हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इमोशनल मैस्ट्री के एक और एपिसोड में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा फॉरगिवनेस, क्षमा। अगर हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है तो फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़रूरी है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं क्योंकि उसने कभी हमें धोखा दिया, कभी हमारी बात नहीं मानी या उसने किसी तरह से हमारा अपमान किया, तो वो जो निगेटिव इमोशंस है हेट्रेड का, वो एक जलते हुए कोयले की तरह होती है जो हमारे हाथ को जलाती है। और हम कहते हैं हमें दर्द हो रहा है, और आप अगर सोचें तो उस दर्द से मुक्ति का एक ही तरीका है कि उस कोयले को हम फेंक दें जलते हुए, जिससे कि हमारे हाथ को उस जलने से राहत मिलेगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम इन नफ़रतों को, हेट्रेड को लंबे समय तक पाल के रखते हैं। उसकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, उसकी वजह से मेरा करियर नहीं बन पाया, उसकी वजह से मुझे इतना लॉस हो गया, मैं उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरी बेइज्जती की, उसने मेरे को सम्मान नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया। अगर हमें किसी भी तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और इमोशनल मैस्ट्री को पाना है, तो हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब मैं लोगों से फॉरगिवनेस की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे चोट पहुँचाई, जिसने मेरी बेइज्जती की, मैं उसे माफ़ कैसे कर दूँ? ये तो उसका गलत आचरण है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन गलत आचरण किसने किया? अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की तो गलत आचरण किसका, आपका कि उसका? उसका। तो उसके गलत आचरण के लिए आप अपने को कष्ट दे रहे हैं जिंदगी भर। इस बात को तो समझिए। तो अगर किसी दूसरे ने गलत व्यवहार किया है तो मैं अपने को कष्ट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब हम किसी से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमें ही कष्ट होता है ना। वो इंसान तो आराम से घूम रहा है, वो तो भूल भी चुका उसने क्या किया, लेकिन हम अपने को कष्ट देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमें इमोशनल मैस्ट्री चाहिए तो हमें माफ़ करना होगा, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना होगा। और आपको मालूम है सबसे पहले हमें किसे माफ़ करना है? हमें 3 लोगों को माफ़ करना है इस दुनिया में, अगर हमें इमोशनल मैस्ट्री करनी है। और उसमें एक इंसान है जिसको सबसे पहले माफ़ करना पड़ेगा। जानते हैं वो इंसान कौन है? मैं खुद। हमें सबसे पहले खुद को माफ़ करना पड़ेगा। हम अपने से बहुत सारी शिकायतें लेके जी रहे हैं। ये जो इंसान आपको शीशे में दिखाई देता है जब आप सुबह अपने बाल काटते हैं ना, उसको हम बहुत कर्ज करते हैं। तुमने ये काम अच्छी तरह नहीं किया, तुमने करियर पर ध्यान सही से नहीं दिया, तुमने बच्चों का ध्यान सही से नहीं रखा, तुमने बिजनेस सही से नहीं किया। उस इंसान को हम बहुत टॉर्चर करते हैं, उससे बहुत नफरत करते हैं कि तुमने अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं किया, अपनी क्षमताएं डेवलप नहीं करी, तुम टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तुम एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाए। जबकि आज जो भी हम इसी इंसान की वजह से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फॉरगिव माई सेल्फ, आर सेल्फ। सबसे पहले मुझे अपने को माफ़ करना है। जो भी मैं नहीं कर पाया या जो गलतियां मैंने की जीवन में, तुम गधे हो, तुम डफर हो, तुम ऐसा ही करते हो इसलिए तुम पीछे रह गए हो, तो इसलिए सबसे पहले आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ। सबसे पहले हम अपनी डायरी में 3 चीज़ें लिखेंगे जिसकी वजह से हम अपने को नफरत करते हैं। 3 गलतियां होंगी, रिपेंट हो सकते हैं, रिग्रेट हो सकते हैं, उनको लिखेंगे। और उन सभी चीज़ों के लिए आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एवर। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। तो पहले हमने खुद को माफ़ कर दिया। दूसरा जो हमें सबसे ज़रूरी है माफ़ करना, वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमें अपने पेरेंट्स से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, उन्होंने हमें अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ाया, उन्होंने हमारे लिए सुविधाजनक कॉलेज में, बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, हमारे लिए पैसे जोड़, कई लोग कहते हैं हमारे लिए पैसे जोड़ के नहीं रखे। उसका बाप तो इतनी संपत्ति छोड़ के गया, मेरे लिए छोड़ के नहीं गया। मेरे बाप ने प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड नहीं किया। मेरे पेरेंट्स से ये गलतियां की, उन्होंने ये किया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। वो आपस में लड़ते रहे, उन्होंने करियर पे ध्यान नहीं दिया, प्रोग्रेस नहीं की, इसलिए मैं आज तरक्की नहीं कर पाया। जबकि हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी मेहनत है जिसकी वजह से आज हम जहाँ पहुँचे वो पहुँचे। तो हमें वो 3 बातें लिखें जिसके लिए हम अपने माता या पिता से बहुत नाराज हैं, और फिर उन बातों के लिए उनको माफ़ करें। आई एक्सेप्ट माई पेरेंट्स एज दे आर। मैं अपने माता पिता को स्वीकार करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। आई फॉरगिव माई पेरेंट्स फॉर एनीथिंग आई थिंक दे हैव डन अनटूवर्ड टूवर्ड्स मी। ओके। और तीसरा जो है, दुनिया में जिस किसी ने आपको बहुत धोखा दिया, बेइज्जती की, आपकी इंसल्ट की है, उसको अपने सामने लाइए, उस घटना को याद करिए जिसकी वजह से आप उससे नफरत करते हैं, और उसको फॉरगिव करिए।
I forgive the person for his or her behavior. I accept everyone as they are. ये मूल मंत्र है इमोशनल मैस्टरी का, इमोशन मैनेज करने का, पीस एंड हैप्पीनेस का। तो अगर हमें खुशी चाहिए, अगर हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है और अगर हमें इमोशनल मैस्टरी की तरफ जाना है, तो हमारी एक लाइन होनी चाहिए, आई फॉरगिव एवरीवन, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। और इस तरह से हमारे लिए इमोशनल मैस्टरी के रास्ते खुल जाएंगे। तो आज हमने ये महत्व समझा कि फॉरगिवनेस किस तरीके से इमोशनल मैस्टरी के लिए ज़रूरी है। आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरेगा मैं आपको इंडिविजुअल इमोशन को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे एंगर है, एंगर के कारण क्या होते हैं, एंगर हमको क्या मैसेज देता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, फियर है, डाउट्स है, उन सबको एक एक करके हम इमोशंस को डिस्कस करेंगे कि हम इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज का जो फाइनल समरी है, फॉरगिवनेस इज द की टू इटर्नल हैप्पीनेस। इस मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी जानकारी उपयोगी लगती है तो उसे अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।